हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट लागेर सॉल्यूशन, है ना। लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, उसका जनरेटिंग फंक्शन, उसके रिकरेंस रिलेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सारे रिकरेंस रिलेशन हम लोगों ने देख लिए थे। अब जो आपका एक बचा है वो है ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन फॉर लागेर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लागेर पोलिनोमियल का ये भी देख लेते हैं। हमने सभी का देखा है ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन, तो इसका भी देख लेते हैं। ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन फॉर लागेर पॉलिनोमियल, ये यू नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो क्या होता है, इसका जो लागेर बहुपद होता है उसका जो ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन है उसको हम किस तरीके से दिखाते हैं। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आता, हरमाइट में आता है ना। ई की पावर केवल माइनस एक्स है। एल एन एक्स, एल एम एक्स, डी एक्स, ये एम है, इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एम और डेल्टा एम एन या डेल्टा एन एम। एन एम भी लिख सकते हो, एम एन भी लिख सकते हो। अब ये डेल्टा एन एम क्या है हम पहले से जानते हैं, क्रोने का डेल्टा है। ठीक है, हम बता देंगे हेयर डेल्टा एन एम इज इक्वल्स टू क्रोने का डेल्टा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एन एम या डेल्टा एन एम एन की वैल्यू होगी 1 इफ़ एन इज इक्वल्स टू एम, और अगर नहीं है तो 0 होगी। समझ में आ गई बात आपको। ये आपका ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन है। अब जो है आपका ये यूनिट खत्म हो गई है। ठीक है, इस यूनिट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन और लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की, उन सभी के सॉल्यूशन देखे, सभी के जनरेटिंग फंक्शन, सभी के हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सभी के हमने क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लागेर का आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे होता है लेकिन है नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लागेर का नहीं है, हर्माइट का भी नहीं है आपके, सिर्फ बेसल का और किसका है, लेजेंड्रे का है। ठीक है, सभी के हमने रिकरेंस रिलेशन भी देखे हैं, ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन भी देखे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2 का ही है, बाकी होता सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, लागेर का भी, हर्माइट का भी, सभी का। बट आपके सिलेबस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पी एन एक्स और जी एन एक्स का है, जिसमें से जी एन एक्स का जनरली कम पूछते हैं बट पी एन एक्स का पूछते हैं। समझ में आ गई, यानी कि लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा जाता है। तो जैसे जैसे मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं सभी के, जो भी जिन पे आपको ज़्यादा जोर देना है, जिन पे आपको ध्यान देना है, जिन पे से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी मैं एंड टू एंड बताती गई हूँ। अलग से मेरे को नहीं आता समझ में कि कैसे बताऊँ, लेकिन मेरे को ये समझ में आता है कि टॉपिक पढ़ाते टाइम मेरे को अंदाज़ा होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मेरे से अलग से मत पूछा करो कि हर यूनिट में से मैडम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मेरे को नहीं पता होते। ठीक है, मेरे को पढ़ाते टाइम पता होता है, मेरे को पढ़ाते टाइम ही सिक्स सेंस आती है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। पढ़ाते टाइम अंदाज़ा भी हो जाता है कि भाई हाँ इस पे ज़्यादा जोर देना है क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं या इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। समझ में आ गई। और बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर के चलोगे तो आपको खुद को भी अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ अलग से न्यूमेरिकल्स जो हैं डिस्कस कर लेते हैं, जो इन पे बेस्ड पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। जैसे एक है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट पी एन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन पी एन एक्स, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देंगे, 3-4 क्वेश्चन दे देंगे कि भाई 1 दे देंगे 2 दे देंगे, मर्जी है उनकी, इस तरीके के क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, ज़्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी दे देंगे, ऐसे कुछ भी थोड़ी दे देते हैं। जो फिक्स होती है चीज़ें, आपके सिलेबस इसीलिए तो बना है, कुछ भी देना होता तो सिलेबस क्यों बनाते। ठीक है, पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर एन पी एन एक्स, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कहाँ से सिद्ध करेंगे, प्रूफ देखो, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको करवा ही देना है, घबराने की क्या ज़रूरत है। चलो खैर, जनरेटिंग फंक्शन बाय जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स, ये पी एन एक्स किसका पॉलिनोमियल है, लेजेंड्रे का। भूले तो नहीं ना, याद तो है ना आपको क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन पी एन एक्स का। मेरे को पता है भूल गए हो गया, आधे से ज़्यादा दिमाग से गायब है। बस एक बार मैडम आज पढ़ा दो, बस आज का पता है हमें, तो कल मत पूछा करो, कल तो सिर्फ हमारे दिमाग से साफ है भाई। जनरेटिंग फंक्शन याद है पी एन एक्स का। ठीक है, अब पूछ तो नहीं सकती, लेकिन आपको पता है कि कितनों को पता है कितनों को नहीं पता। जिस इंसान को पता है उसको पता है, बाकी को पता है कि हम भूल गए। ठीक है, चलो खैर, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स क्या होता है, 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12। अब याद आया, समेशन
पी एन एक्स टी की पावर एन, ठीक है। बाकी अंडरस्टूड है, लिमिट्स तो एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। आप क्या करो इसमें कि ये जो x है इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दीजिए, माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेसिंग x को किससे, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x को मैंने माइनस एक्स से तो रिप्लेस कर दिया, क्या मैं ऐसे लिख दूँ, तब तो मेरी अगर मैंने x सिर्फ x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया तो मेरी ये इक्वेशन भी तो चेंज हो जाएगी, समझ में आ रही है। तो एक तरीके से आप ऐसे ध्यान रखो, x की जगह माइनस एक्स भी करना है और t की जगह माइनस टी भी रिप्लेस करना है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ याद रखना, सिर्फ LHS में करना है हमें ऐसा। और आप ये देखो, अगर हम सिर्फ LHS में x की जगह पर माइनस एक्स और t की जगह पर माइनस टी रिप्लेस करते हैं ना, तो इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करती ना तो इक्वेशन में फ़र्क पड़ता, ठीक है। इन इक्वेशन इसको 1 डाल देती हूँ LHS में, ठीक है। LHS सिर्फ LHS में आप x की जगह पर माइनस एक्स, ये लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं थी, हालांकि मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती थी, ठीक है। प्लस माइनस टी का होल स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू समेशन पी एन एक्स टी की पावर एन। क्या बताओ कोई दिक्कत आई क्या इसमें, माइनस टी का स्क्वायर प्लस ही होता है और यहाँ पे ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो माइनस बचेगा। इस इक्वेशन का इस इक्वेशन में कोई फ़र्क है क्या, कोई फ़र्क नहीं है, समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, किसको, इसको, जब x और t है सिंपली तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आप मेरे को बता सकते हो। क्या मैं ऐसे लिख दूँ इसको, पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टी की पावर एन, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और समेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, समेशन पी एन एक्स टी की पावर एन, है भाई, कुछ गलत थोड़ी किया है मैंने इसमें। जब हम x की जगह पर माइनस एक्स और t की जगह पर माइनस टी रिप्लेस करेंगे तो जब हमारे पास x की जगह माइनस और t की जगह माइनस टी नहीं है, सिंपल है, तब तो ये है। लेकिन जब मैंने इसमें x की जगह पर माइनस एक्स और t की जगह पर माइनस टी रखा है तो फिर यहाँ भी रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई। जब मैं इसको ये लिख सकती हूँ तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती क्या, मुझे लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने क्या किया है, x की जगह पर माइनस एक्स और t की जगह पर माइनस टी लिखा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों पर यहाँ पे भी माइनस टी लगा सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो दोनों साइड से आप समेशन हटा दो, लेकिन हटाने से पहले एक काम कर दो कि यहाँ से -1 की पावर n को मैं बाहर निकाल रही हूँ, बाहर तो नहीं निकाल रहे, अंदर ही रहने देते हैं अभी, और t की पावर n हो जाएगा यहाँ पर समेशन पी एन एक्स टी की पावर n। समेशन हटा दो दोनों साइड से तो क्या होगा -1 की पावर n पी एन माइनस एक्स और t की पावर n के गुणकों की क्या कर दो, तुलना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू पावर n। समझ में आई, मतलब मैंने क्या किया कि शुरुआत से देखो जनरेटिंग फंक्शन यूज़ किया मैंने, है ना। फिर जनरेटिंग फंक्शन में ये जो इक्वेशन थी उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब मैं इसको ये लिख सकती हूँ तो इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, लिखने के बाद क्या हुआ, इसमें से -1 की पावर n को बाहर निकाल लिया, ये आ गया। तो ठीक है। अब आप ये देखो अब आप देखो आपके सिद्ध करने में किस चीज़ का फ़र्क है। आपको ये सिद्ध करना था, आप यहाँ तक आ गए हो, क्या करना पड़ेगा इससे ये लाने के लिए, आपको ये करना पड़ेगा कि x की जगह पर -x रखना पड़ेगा यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगहों पर रिप्लेसिंग x को -x से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपका पी एन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1 की पावर n पी एन एक्स। यही तो सिद्ध करना था हमें, ठीक है। बस आप थोड़ा सा ये देख लिया करो कि क्या सिद्ध करना है, उससे अंदाज हो जाता है नेक्स्ट स्टेप का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन हमने देखा कि ये जो पी एन माइनस एक्स है उसके साथ -1 की पावर n नहीं है ना, और जो पी एन एक्स है उसके साथ है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी x की जगह -x, इधर की जगह x की जगह पर -x, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिंपल है, पूछा गया है पेपर में ये क्वेश्चन, ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट, ये तो हो गया लेजेंडरी से रिलेटेड। ऐसे ही और भी पूछे जाते हैं, जैसे हर्माइट से रिलेटेड भी आते हैं। 2 क्वेश्चंस लिख रही हूँ आपके। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट क्वेश्चन एच एन माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n एच एन एक्स, ये प्रूव करना है एक तो। और नंबर 2 आपको प्रूव करना है
एच एन माइनस वन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2n एच एन डैश एक्स। ठीक है, एक एक करके प्रूव करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं पहले, एच एन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 की पावर n एच एन एक्स। ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही तो है, वहाँ पे था पी एन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 की पावर n पी एन एक्स। यहाँ पे एच एन माइनस वन इज इक्वल्स टू -1 की पावर n एच एन एक्स। प्रूफ देखो, वही जनरेटिंग फंक्शन से नहीं, जनरेटिंग से नहीं होगा, ये सोल्यूशन से लेना पड़ेगा इसको। अगर आपको याद हो तो जब हमने हर्माइट के सोल्यूशन लिखे थे तो दो सोल्यूशन निकाले थे। एक तो निकाले थे पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए और एक निकाला था पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए। फिर हमने दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट सोल्यूशन लिखा था। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने लिखा था एच एन एक्स इज इक्वल्स टू, एक सीरीज़ निकाली थी हमने समेशन। हालांकि वहाँ पे आर लिखा था हमने, सॉरी के लिखा था 0, यहाँ पे मैं आर ले रही हूँ, के ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बन जाएगा -1 की पावर आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस 2r और 2x की पावर n माइनस 2r। बस वहाँ पे r की जगह पर k था, बस इतना सा फर्क है। और ये हमने किसके लिए निकाला था, ये हमने निकाला था पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए, क्योंकि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर थे वहाँ पे n-1/2 आया था, अगर आपको याद हो तो। और वहाँ पे k था, r ले लिया, आप k ले लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया है मैंने, बाय सोल्यूशन ऑफ एच एन एक्स, बाय सोल्यूशन ऑफ हर्माइट इक्वेशन लिखो, बाय सोल्यूशन ऑफ हर्माइट इक्वेशन फॉर पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि समधन पूर्णांकों के लिए जो हल निकाला था हमने किसका, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वहाँ से हमने ये लिया था। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें x की जगह पर आपको क्या करना है, -x रिप्लेस करना है। ठीक है, x की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, -x दोनों साइड। तो क्या होगा, एच एन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 to n/2 -1 की पावर आर फैक्टोरियल एन। चेंज कहाँ आएगा, जहाँ सिर्फ x है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x की पावर n माइनस 2r। सिर्फ मैंने क्या किया, x की जगह पर -x पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो आपका यहाँ से आप क्या कर सकते हो, -1 की पावर n को मैं बाहर निकाल सकती हूँ। इधर तो अपना चल रहा है जैसा है ना, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, सिर्फ -1 की पावर n को बाहर निकाल दिया इसमें से। तो क्या बचा, -1 की पावर r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r। और देखो -1 की पावर n तो निकाल दिया, लेकिन -1 की पावर 2r भी तो बचेगा, -1 की पावर -2r सॉरी, है ना। और 2x की पावर n माइनस 2r, ऐसे का ऐसा निकल जाएगा। भाई हमने क्या किया था, हमने माइनस को ही तो एंटर कराया था इधर भी और इधर भी। तो -1 की पावर यहाँ पे इस टाइम पे n माइनस 2r है, जिसमें -1 की पावर n तो मैंने निकाल दिया, -1 की पावर -2r बची। अब ये -1 की पावर -2r की वैल्यू कितनी होगी, प्लस ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। 2 के मल्टीपल में आप r की वैल्यू कितनी भी रखो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर -1 की पावर -4 आ गई तो 1/-1 की पावर 4, तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू तो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, चाहे आप आर की वैल्यू कुछ भी रखो, तो +1 वैल्यू आएगी। तो क्या बच गया मेरे पास, उसको हटा करके ये बच गया, इसको 1 डाल रही हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, इक्वेशन ये 1 ही तो है। इसकी जगह पर मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे एच एन एक्स लिख सकती हूँ इस बड़े ब्रैकेट की जगह पर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर n एच एन एक्स। सिद्ध हो गया, यही तो सिद्ध करना था हमें। ये हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। समझ में आ गई बात आपको, तो ये आपका सिद्ध करने का है ना। अब इसको आप ट्राई करना, सेकंड वाले को कैसे ट्राई करोगे मैं बता देती हूँ। ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्योंकि आपको दिख रहा है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एच एन डैश दिख रहा है, मैंने आपको तरीका बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या अंदाज़ा हो रहा है आपको कि यहाँ पे डैश आ रहा है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन का एक बार x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसमें जो फैक्टोरियल n आएगा ना न्यूमरेटर में, उसको खोल लेना। ठीक है, आप देखोगे कि दूसरे स्टेप में आपका ये सिद्ध हो जाएगा। पहले डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन सही करोगे
आपको खुद दिख जाएगा कि क्या होगा। करना आपको अच्छा लगेगा, आपका हो गया तो। और एटलीस्ट अगर नहीं भी होगा तो आप कोशिश तो करोगे ना, और कोशिश पूरी करना, पक्का हो जाएगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। 2 स्टेप है सिर्फ इसमें, इसको ट्राई करना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों, पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। कल इसको करेंगे और 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे हर्माइट पे भी और लागेट पे भी, ठीक है। फिर इसको कल ख़त्म करके फिर अपन आगे के लेक्चर में नई यूनिट शुरू करेंगे, 4th यूनिट, ठीक है। थैंक यू।